ये हिंदुस्तानी जो हैं ये कहते हैं कि हमने 6000 किलोमीटर हिंदुस्तान का 6000 किलोमीटर इसका ये गिलगित बल्तिस्तान का हमने चीन को दे दिया है। चीन के साथ जो हमने एग्रीमेंट का, कभी आप उसकी कहानी पढ़ें, मुझे पता है क्यों, इसलिए कि नूर खान और आगा शाही ने वो एग्रीमेंट निगोशिएट किया। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट एग्रीमेंट। वो एक एग्रीमेंट पे हम और चीन का जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान गिलगित बल्टिस्तान में आम चुनाव कराने की बात कर रहा है। भारत ने गिलगित बल्टिस्तान में आम चुनाव कराने के पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय के आदेश पर इस्लामाबाद के समक्ष कड़ी आपत्ति जताई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान को बता दी गया है कि गिलगित बल्टिस्तान सहित पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान को अपने अवैध कब्जे से इन क्षेत्रों को मुक्त कर देना चाहिए। बता दें कि पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने हाल के अपने आदेश में 2018 के गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्टिस्तान आर्डर में संशोधन की इजाज़त दे दी ताकि क्षेत्र में आम चुनाव कराया जा सके। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, भारत ने पाकिस्तान के वरिष्ठ राजनयिक को आपत्ति पत्र जारी किया और तथाकथित गिलगित बल्टिस्तान पर पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय के आदेश पर पाकिस्तान के समक्ष कड़ा विरोध जताया है। दोस्तों चलिए अब हम पर चर्चा को आगे की ओर सुनते हैं। पूरा जो रिलेशनशिप था वो बिल्कुल इतने फर्म ग्राउंड पे एस्टेब्लिश हो गया और वो 6000 का नहीं था। वो टेरिटरी ऐसे ऐसे जाता था, कोई ऐसे चीज, कुछ ऐसे क्लेम्स आ रहे थे जो हम पहुंच नहीं सकते थे और हमने उनको कुछ कहा कि हाँ हाँ ये तो मैप के अवतार, ये तुम्हारी टेरिटरी है। वो कहते थे मगर तुम्हारे टेरिटरी से अगर हम नहीं जाएं तो हम अपनी टेरिटरी पहुंच नहीं सकते। तो इसलिए हमने ठीक किया था। ये हिंदुओं का झूठ है, झूठ का पलंदा पे उन्होंने ये महकमा और हर किस्म का लाइन को करते हैं और रिलेशनशिप ये डिस्ट्रॉय करते हैं मुल्कों के साथ, इसलिए कि अनरियलिस्टिक क्लेम्स लगाते हैं। तो हमने बड़ा एडवाइजडली हमने वो लाइन को एक्सेप्ट किया और अब चीन के साथ जो हमारी दोस्ती है, देखिए आप बेसिस कितना सॉलिड है। और सीपेक ऑफ कोर्स ये एक एग्रीमेंट था जो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया पाकिस्तान और चाइना के, सब चीज इस बुनियाद पे बना है। अच्छा, लेकिन इमरान साहब, लोग ये कह रहे हैं कि अगर हम इस तरीके से, ये वो है बेसिकली जैसे 5 अगस्त को इंडिया ने किया कि जो कश्मीर उनके जेर तसल्लुत है, उन्होंने उसको जबरदस्ती अपने आइन में जोड़ लिया। अब हमारा कोई वो मामला तो नहीं है कि हमने कोई जबरदस्ती रखा हुआ है। मैं बात सुन, आपने जो इलाली साहब से भी सवाल किया था ना, बात ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के साथ हमारा इल्हाक कराची अकॉर्ड के मुताबिक हो गया था। अच्छा, और जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद थी उसमें तो शुमाली इलाका जात का जिक्र ही नहीं है, उसमें गिलगित और इनका जिक्र ही नहीं है। वो तो सिर्फ वहां तक है, कश्मीर तक। इसलिए कश्मीर को इसके साथ उस तरह से जोड़ा नहीं जा सकता, इसका कोई उस तरह से रिलेशन नहीं बनता। लेकिन इसका ये तासुर सिर्फ एक ज़हनी तौर पर हो सकता है कि इसका मतलब है कि हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि जो हमारे पास हैं इलाके, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, वो हमारे पास हैं और ऑक्यूपाइड को उन्होंने अपने साथ मिला लिया। तो ये हमने एक अंडरस्टैंडिंग कबूल कर ली है ऐसी। ये तो वहां पे तो उन्होंने जबरदस्ती की है। आप इस बात को समझे कि इंडिया ने तो जबरदस्ती की है। और आप अगर हिंदुआता की बात करें तो वो तो पूरे बड़े सगीर को, वो सिर्फ कश्मीर को या गिलगित बल्तिस्तान को अपना हिस्सा नहीं, वो तो पूरे बड़े सगीर पे अपना हक जताते हैं। वो तो कहते हैं पूरा पाकिस्तान ही हमारा है। उनकी बात छोड़ दें, वो तो फासिस्ट गवर्नमेंट है। हिंदुत्व का तो प्रचार ही कुछ हो रहा है। जो हकायक की बात है, हकायक की बात ये है, आप इस बात को समझ लें कि गिलगित बल्तिस्तान की अपनी असेंबली ने ये करारदाद पेश की है कि हमने पाकिस्तान के साथ एक जो है ना पास कर चुके हैं कि हमने पाकिस्तान का सूबा बनाया जाए। अब मुझे आप ये बताएं कि जिस वक्त पहले आपने खुद इल्हाक किया, उसमें कोई मसला नहीं है, अब आप सूबा भी बनना चाहते हैं, और फिर आपका कराची कार्ड जो हुआ था जिसके तहत ये सब कुछ हुआ, कश्मीर बिल्कुल अलग है, ये गिलगित बल्तिस्तान का इशू बिल्कुल अलग है। इसमें अब हमारे सियासतदानों को थोड़ी सी समझदारी से काम लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आसान तरीके से ये सारे मसले हल कर लें जिससे मुल्क को, मुल्क की सालमियत को फायदा हो। इलाली साहब, फिर अब आप क्या देख रहे हैं कि क्या होगा? जाहिर है अब नेशनल असेंबली में उसकी सीटें भी मुख्तस होंगी, सूबाई असेंबली भी उसकी उसी तरह से प्रॉपर बनेगी, पहले भी है लेकिन जैसे बाकी सूबों की है। तो ये फिर मामला कैसे हल होंगे जब अपोजिशन और हुकूमत बैठने के लिए साथ साथ तैयार नहीं है? आर्मी चीफ बैठते हैं तो उसमें वज़ीर आज़म नहीं होते, अब अपोजिशन स्पीकर के पास नहीं जा रही।
नहीं, देखिए सीधी सादी बात यह है कि ये अपोजिशन और आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं है। ये था मौका जब ये मिले, कर्टसी स्पीकर दोनों तरफ मिले और दे कम टू एन एग्रीमेंट। अगर ये नहीं आना चाहते हैं तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इलेक्शंस होंगे। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये बनेगा, ये एक सूबा बनेगा इसलिए कि उधर के लोगों की ये ख्वाहिश है। और ये इसलिए नहीं बन रहा है कि इनके साथ जो हुआ है फाटिफ के ऊपर, वो ये असद कैसर को नफरत करते हैं, वो मानते ही नहीं है, वो कहते हैं हम इसको मानते ही नहीं है। अरे भाई, अगर तुम उसको नहीं मानते हैं तो अगर हर गवर्नमेंट ये स्टांस अडॉप्ट करें कि इसलिए स्पीकर पार्शियल था, एक वोट पे हम उसकी कोई बात इन फ्यूचर सुनेंगे नहीं, हम उसको रिकग्नाइज ही नहीं करेंगे, हम उसको बॉयकॉट करेंगे, यू कांट मेक दिस सिस्टम वर्क। ये तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन इमरान साहब, इसमें फिर ये हो सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ, हाँ ये आपकी अच्छी तजवीज़ है वैसे हिलाल साहब, लेकिन इमरान साहब इसका मतलब ये समझा जाए कि फिर सेनेट इंतखाबात तक ये मामला लटक तो नहीं जाएगा? नहीं, अब मैं आपको बता दूं, असल आप देखें ना कि जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ की हुकूमत में सरताज अजीज की सरबराही में एक कमेटी बनाई गई थी। वो सरताज अजीज कमेटी भी उस वक्त ये रिकमेंडेशन दे चुकी है कि गिलगित बल्तिस्तान को अलग से सूबा बनाया जाए। और ये नेशनल इंटरेस्ट का मामला, और मैं आपसे ये कह रहा हूँ हिलाले साहब, आप भी नोट कर लेंगे, सियासत वियासत कुछ नहीं होगी, ये हो जाएगा, ये सूबा बन जाएगा। अपोजिशन यही अपोजिशन मानेगी। वो अभी थोड़ा सा अपना ना भाव दिखा रहे हैं, ये मामला इवेंचुअली हल हो जाएगा, क्योंकि जब नेशनल इंटरेस्ट का मामला आता है तो फिर अपोजिशन पे भी अवाम का इतना प्रेशर होता है, मीडिया का इतना प्रेशर होता है कि अल्टीमेटली उसको भी ये काम नखरे छोड़े ना, फिर नखरे ना करें। नखरे करके उन्होंने हिलाली साहब अपनी अहमियत भी तो जितानी होती है ना, थोड़ा सा मार्जिन दे दे, थोड़े से नखरे। अभी आपने सुना कि पाकिस्तानी मीडिया गिलगिट बल्टिस्तान पर बात कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि भारत हमेशा से POK और गिलगिट बाल्टिस्तान को अपना अभिन्न अंग मानता है। पाकिस्तान की स्वतंत्रता और 1947 में भारत के विभाजन से पहले महाराजा हरी सिंह ने अपना राज गिलगिट और बल्टिस्तान तक बढ़ाया था। विभाजन के बाद संपूर्ण जम्मू और कश्मीर एक स्वतंत्र राष्ट्र बना रहा। 1947 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के अंत में संघर्ष विराम रेखा, जिसे अब नियंत्रण रेखा कहते हैं, के उत्तर और पश्चिम के कश्मीर के भाग को उत्तरी क्षेत्र और दक्षिण के भाग को आज़ाद कश्मीर के रूप में विभाजित किया गया। उत्तरी क्षेत्र नाम का प्रयोग सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र ने कश्मीर के उत्तरी भाग की व्याख्या के लिए किया। 1963 में उत्तरी क्षेत्र का एक छोटा हिस्सा, जिसे सकसगम घाटी कहते हैं, पाकिस्तान ने चीन को सौंप दिया। पाकिस्तानी सरकार ने 1974 में गिलगिट बल्टिस्तान में राज्य विषयक नियम, जिसके परिणाम स्वरूप परिवर्तन हुए। वर्तमान में गिलगिट बल्टिस्तान 7 जिलों में बटा है। इसकी जनसंख्या लगभग 10 लाख और क्षेत्रफल 28,000 वर्ग मील है। इसकी सीमाएं पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान और भारत से मिलती है। इस दूर दराज के क्षेत्र के लोगों को जम्मू और कश्मीर के पूर्व राज्य के डोगरा शासन से 1 नवंबर 1947 को बिना किसी भी बाहरी सहायता के मुक्ति मिली और वे एक छोटे से समयांतराल के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक बन गए। इस नए राष्ट्र ने स्वयं के एक आवश्यक प्रशासनिक ढांचे के अभाव के फलस्वरूप पाकिस्तान की सरकार से अपनी सरकार के मामलों के संचालन के लिए सहायता मांगी। पाकिस्तान की सरकार ने उनके इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत से सरदार मोहम्मद आलम खान, जो कि एक अतिरिक्त सहायक आयुक्त थे, को गिलगिस्तान भेजा। इस पहले नियुक्त राजनयिक एजेंट के रूप में सरदार मोहम्मद खान ने इस क्षेत्र का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल टैग न्यूज़ को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।